प्रिय रोशन सर और खान सर, दोनों आदमी सब ये कहना चाहेंगे, आप लोगों ने जो आपसी मतभेद का मतलब खेल खेल रहे हैं, ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता है। हम बोलना तो नहीं कुछ चाह रहे थे, लेकिन शायद कहीं न कहीं शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंच रहा है। मतलब शिक्षक से ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। शिक्षक का काम होता है बच्चों के भविष्य को संवारने का। शिक्षक कहीं से भी लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान नहीं होता है। अच्छा, हम अपने बच्चा सबसे पूछेंगे, खान सर को जानते हैं आप लोग? जी। कहाँ कोचिंग चलाते हैं? पटना। मतलब बिहार की राजधानी में आपका कोचिंग संस्थान चलता है, और ग्रामीण इलाके को, ग्रामीण सुदूर ग्रामीण दबके घर, अपर लवर सब घर के बच्चे आपको जानते हैं। मतलब लगभग बिहार के सभी घर के बच्चे आपको सिर्फ बिहार नहीं पूरे भारत और लगभग दुनिया में जानते हैं। आपका यूट्यूब पर लगभग 25 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा है, ठीक है। और लगभग सभी देश के लोग, बिहार के और भारत के लोग जानते हैं। और रोशन आनंद सर को कितने आदमी जानते हैं? बोलिए बोलिए, जानते हैं? जी। सब जानते हैं? जी। इनको भी दरोगा फैक्ट्री के नाम से पटना में फेमस, जैसे कि आपका यूट्यूब फेसबुक पर मिलियनों में सब्सक्राइबर है, फेसबुक और फॉलोवर्स है, उसी प्रकार से रोशन सर भी धरातल से उठ करके, मतलब किसी एक छोटे से गांव से उठ करके, सहरसा जैसे जिला से उठ करके पटना तक जा करके, मतलब दरोगा फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। और जमीनी स्तर पर अगर उसका ऑफलाइन में क्लास का बात किया जाए तो बहुत सारा स्टूडेंट को उन्होंने वर्दी पहनाने का काम किया है। हालांकि आप दोनों ने मिलकर उस गरीब घर के चिराग को रोशन करने का काम किया, और उस गरीब घर तक शिक्षा को पहुंचाने का काम किया है, जहां पर शिक्षा पैसा का अभाव में लोग नहीं कर, मतलब पैसा का अभाव ग्रहण नहीं कर पाते थे। मतलब बड़े घर के बच्चे पढ़ लेते थे, ठीक, लेकिन छोटे घर के बच्चे के पास पैसा नहीं होने के कारण लोग को नाम से ही डर लगता था, जो शिक्षा कैसे ग्रहण करे, उतना पैसा हो नहीं पाएगा। हम लोग दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर, आईजी, डीआईजी जो भी होता है, जितने भी प्रतिष्ठित पद होते हैं, या एक छोटा या फिर कोई भी छोटा से लेकर के बड़ा पद, शिक्षक का पद जो भी होता होगा, किसी भी पद को पाने के लिए गरीब घर का बच्चा सपना नहीं देखता था। लेकिन आप दोनों ने मिलकर इन दोनों, मतलब गरीब घर के बच्चे को सपना दिखाने का शुरुआत किया, और उस सपना को सच भी करवाने का प्रयास किया, और सच होते भी जा रहा है। आज अगर गरीब घर का बच्चा पढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग ग्रामीण इलाके से, छोटे से गांव से, छोटे से कस्बे से अगर धीरे धीरे ऊपर करके उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आइडियल आप लोग दोनों हैं, ठीक है। और जो भी शिक्षक पूरे भारतवर्ष से और पूरे बिहार से जो भी शिक्षक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे पूछेंगे, अगर हम और आप कहीं ना कहीं अगर कोशिश करना स्टार्ट किए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना स्टार्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं 5%, अगर आप 95% झूठ ही बोल लीजिएगा, तो 5% खान सर और रोशन आनंद सर को देख कर कहीं आने का कोशिश किए हैं। तो शिक्षक का मतलब ये नहीं होता है जो लड़ना झगड़ना, आपसी मतभेद करना। शिक्षक का मतलब ये होता है बच्चों को भविष्य संवारने का काम होता है। शिक्षक का काम होता है लड़ाई को सुलझाने का काम, न कि लड़ने का काम। और आप दोनों ने जो एक दूसरे से ईर्ष्या करने का काम कर रहे हैं, लड़ने झगड़ने का काम कर रहे हैं, अब किसके बारे में क्या बोलूं, किसको गलत बोलूं, किसको सही बोलूं, ये तो बात मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बात तो है, कहीं न कहीं 5% या 10% एलिगेशन हम ये कह सकते हैं जो रोशन आनंद सर पर लगाया जा रहा है, इसलिए कि आपने अपने मुंह से स्वीकार किया था, सर जब हम नज़र से देखें 5-10 राउंड गोली फायरिंग हुआ था। जब आप नज़र से देखे, फिर नज़र धोखा कैसे खा गया? आप इतनी चूंकि बच्चा तो नहीं ना है, ये बच्चा अगर कहेगा यहाँ पर देखे थे गोली फायरिंग है तो होते हुए, इस पर लोग विश्वास कर लेगा बच्चा था, हो सकता है डर से कह दिया। आप तो ऐसा बात नहीं था। आप इसका मतलब ये बात तो सरासर झूठ बोले हैं, और सरासर झूठ बोले हैं। उसके बाद अगर किसी को आप फंसा रहे हैं, ठीक, उसमें भी शिक्षक को, अगर आपस में शिक्षक ही मिलकर नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे विभाग के लोग तो शिक्षक के ऊपर चढ़ जाएंगे। और आप लोग अगर ये वाला खेल खेलिएगा ना, आपसी मतभेद वाला खेल, तो बच्चा का भविष्य खराब होगा। आपका भी संस्थान बंद है, रोशन आनंद सर का भी संस्थान बंद है, और उसको बेऊर जेल ले गया है। किस आधार पर? सिर्फ शक के आधार पर आपने कंप्लेन किया है। वो कंप्लेन जो आपने किया उसका पर्ची देखिए हमारे वीडियो में लगा हुआ है, आप सब देख रहे हैं। आपने कंप्लेन किया है और बस शक के आधार पर उसको उठाया ले गया, ठीक। और वो जो है उस पर लगा है 109 धारा, जिसको पहले 307 कहा जाता था, मतलब हाफ मर्डर केस कहा जाता है। उसके आधार पर उसको बेऊर जेल भेज दिया गया। लेकिन उसमें हमको जहां तक पता है, हमको नहीं लग रहा है रोशन आनंद सर का हाथ होगा इसमें। अगर हाथ होगा तो उसका निष्पक्ष फैसला कोर्ट में हो जाएगा। लेकिन शक के आधार पर किसी को उठा लेना, और जिस कानून व्यवस्था पर आप खान सर को कहना चाहेंगे, जिस कानून व्यवस्था पर आप कड़े नज़र से मतलब उठाते थे, बिहार का पुलिस काम नहीं कर रही है, मतलब समय से घटना पर नहीं पहुंच रही है, आपके साथ तो खड़ा है। आपने इस चीज़ का वर्चस्व भी दिखाया और बोला भी है, हमारे साथ खड़ा है। आपके आवेदन पर, मतलब जिसके खिलाफ आप आवेदन दिए उसके अनुकूल उसको बेऊर जेल में उठाकर डाल दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ ना कुछ हमको लगता है कम से कम 10% साजिश जरूर है। तो हम पूरे बिहार के शिक्षक और पूरे भारत के शिक्षक के माध्यम से कहना चाहेंगे, और स्वयं मैं भी कहना चाहूँगा, अगर आप दोनों हमारे आइडियल हैं, और आप दोनों को ही सीख करके हमने ये काम स्टार्ट किया है। हम इन बच्चों को फ्री शिक्षा जो दे रहे हैं, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं 5-10%, 20%, हमारे लिए तो आप लोग का 90% उम्मीद है। हमको उम्मीद है आप सबसे सीखे हैं तब हम आगे बढ़े हैं। तो सीखे तो इसका मतलब शिक्षक का मतलब नहीं होता लड़ना झगड़ना।
प्लीज़ जो भी एलिगेशन आप उस पर लगा रहे हैं, आप पर वो लगा रहे हैं, दोनों आदमी मिलजुल कर रहिए और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आप दोनों से बिहार राज्य के बच्चों को, बिहार राज्य के गार्जियनों को और बिहार के भविष्य को उम्मीद है, आप दोनों अगर बिहार को संवारने का काम कीजिएगा तो बिहार और आगे तक जाएगा। और खान सर और रोशन आनंद सर मिलकर कर भी रहे थे, लेकिन आप एक दूसरे का कंपेटिटर बनिएगा तो एक शहर में एक ही आदमी का दुकान नहीं चलेगा। अगर इस तरह से कहिएगा सर आप शिक्षा को दुकान, तो अगर दुकानें समझ का भी विवाद हुआ है। अगर शिक्षा को शिक्षा समझ के रखते तो विवाद नहीं होता, जब तक दुकान नहीं समझिएगा तब तक विवाद नहीं होता है। अब विवाद तो हो चुका है, तो हम यही कहना चाहेंगे अगर झूठी मुकदमा है तो कोर्ट में तो उसका न्याय हो ही जाएगा। और रोशन आनंद सर को उम्मीद करते हैं कि अगर झूठा एलिगेशन होगा तो बेल भी मिल जाएगा। लेकिन आप दोनों शिक्षक मिल बांट कर, आप दोनों ने पूरे बिहार और पूरे भारत के शिक्षक को हम ये कहना चाहेंगे, किसी से मतभेद मत कीजिए। शिक्षक का काम ही नहीं होता लड़ना, आप ये भी जानते हैं। और हम लोग जो ग्रामीण सुदूर एलकाम कोचिंग संस्थान चलाते हैं, कोई गार्जियन अगर हमारे 10-20 हज़ार रुपया लेके मतलब बच्चा उनका चल भी जाता है ना, उसके घर पर कोई शिक्षक आज तक लड़ने नहीं गया होगा, क्योंकि शिक्षक का काम लड़ना होता नहीं। और किसी का काम, किसी विभाग का काम करते हैं, उसका अगर 10-20 हज़ार रुपया लेके चल जाते हैं तो वो चल जाते हैं लड़ने झगड़ने के लिए, लेकिन कोई शिक्षक नहीं लड़ने जाते हैं। जब आप पैसा के लिए बच्चा से लड़ने नहीं जाते हैं तो शिक्षक आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ऐसे में होगा क्या, शिक्षक मतलब जितने भी शिक्षक ये हैं, शिक्षक के गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले लोग, मतलब शिक्षक उपद्रवी लोग होते हैं जो शिक्षक के खिलाफ एगेंस्ट बोलते हैं, तो 5-10 आपके भी चाहने वाले होंगे जो रोशन सर के खिलाफ बोलेंगे। उससे में क्या होगा, शिक्षक का बेइज्जती होगा। और 10-5 रोशन सर के चाहने वाले होंगे जो खान सर के बारे में बोलेंगे, उससे में खान सर का। आपको पूरा दुनिया जानता है, आप छोटा छोटा बात को लेकर के विवाद बढ़ा लेते हैं। सर ईटा फेंक दिया, गिट्टी फेंक दिया, स्टाफ को मारा गया, सर फोड़ा गया। आप उसको पहले तहकीकात कर लेते, पता लगा लेते, तब किसी पर एलिगेशन लगाते। अगर लगा दिए हैं तो हम तो कहते हैं दोनों आदमी इसको रफा दफा कीजिए, मैटर को साफ सुथरा कीजिए, और जो बिहार के भविष्य संवारने का आप लोग ने जिम्मा लिया है उस जिम्मा को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बाकी हमारे बातों से कितने आदमी सहमत है, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना राय अवश्य दे। थैंक यू।